जय श्री राम बंधुओं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है। पूरे साल में कुल 24 और अधिक मास होने पर 26 एकादशी पड़ती हैं। इन सभी एकादशियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है और सभी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इनमें एक एकादशी ऐसी होती है जिसे श्रेष्ठ और कठिन व्रतों में एक माना गया है। इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप सभी एकादशी का व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। इससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इसमें आपको करना क्या है? इसमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और क्यों अन्य एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है यह निर्जला एकादशी? निर्जला एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहन करके सबसे पहले पूजा घर में घी का दीपक जलाए और हाथ जोड़ करके व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे पहले गंगाजल से भगवान विष्णु का अभिषेक करे, फिर चंदन हल्दी से तिलक लगाए। अब फूल, पीले वस्त्र, पीला जनेऊ, अक्षत, नैवेद्य, तुलसी दल आदि भगवान को अर्पण करके सात्विक चीज़ों का भोग लगावे। धूप दीप जला करके निर्जला एकादशी के व्रत कथा श्रवण करे। इसके बाद आखिर में आरती करे। इस बात का ध्यान रखे कि भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की पूजा भी जरूर करे और इस दिन अन्न जल दोनों का त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए इसका नाम निर्जला एकादशी है। इस दिन जल भी नहीं ग्रहण करना है। अब इसमें कथा क्या है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में एक बार पांडव पुत्र महाबली भीम के महल में वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी आ गए और भीम ने वेद व्यास जी से पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानते हैं कि मेरे परिवार में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी व्रत रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं हर महीने एकादशी का व्रत रखने में असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे अत्यधिक भूख लगती है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे एकादशी के व्रत के समान ही फल प्राप्त हो जाए। तब वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, स्वर्ग लोक की प्राप्ति और नरक लोक के लिए एकादशी का व्रत बहुत जरूरी है। भीम ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, पर्याप्त भोजन के बाद भी मेरी भूख शांत नहीं होती है। ऐसे में केवल एक समय के भोजन करने से मेरा काम नहीं चल पाएगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, तुम ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसमें केवल एक दिन अन्न जल का त्याग करना होता है। इसमें व्रतधारी को एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना खाए पिए रहना होता है। मात्र इस एक एकादशी के व्रत से तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। तब वेद व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और इसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब मैं बता देता हूँ निर्जला एकादशी व्रत कब है। इस बार निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को निर्जला एकादशी है एवं इसका पारण गुरुवार को